हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 40 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। यह वीडियो जो है बिहार के सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसे अंत तक देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ठीक है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो आंसर 1759 ईस्वी होगा। ठीक है, कहीं कहीं जो है ऑप्शन में 1765 दिया होगा, तो वही सही होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। अली गौहर जो है 1756 से लेकर 1759 तक बिहार पर 3 बार आक्रमण किया। ठीक है, अली गौहर या शाह आलम द्वितीय भी आप कह सकते हैं, इसने अपना नाम बदल लिया था, शाह आलम द्वितीय। 3 बार आक्रमण किया। 59 में हारने के बाद में जो है 1760 में पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इसका राज्याभिषेक हुआ और अंततः इसने फिर 1764 में गुट बनाकर अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ गुट बनाकर बक्सर में युद्ध किया और हार गया। हारने के बाद जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि द्वारा जो है इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है वह अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो इसी के साथ उसका बिहार अभियान खत्म हुआ। तो यह ध्यान रखें कि जहाँ 1765 दे रखा हो तो ऑप्शन 1765 ही आंसर होगा। हालांकि यहाँ 1759 दे रखा है तो आंसर 1759 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में जो है इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके गठन अध्यक्ष जो थे, संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वयं खुद थे और सचिव जो थे श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने पुनः 1936 में लखनऊ में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना किया, जिसका बाद में नाम अखिल भारतीय किसान सभा पड़ा। तो उसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, जबकि आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा जो हैं, उन्हें सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अलीवर्दी खां को जो है 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1740 में जो है इसने गिरिया के युद्ध में जो है सरफराज को मारकर बंगाल का नवाब बना 1740 में। ठीक है, और 1740 से लेकर जो है 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा और इसी का जो है नाती सिराजुद्दौला फिर 1756 में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के समय ही बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा गया था, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है। यह गंगा के उत्तरी हिस्से में है, अर्थात उत्तरी बिहार में है, और यह जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। दरभंगा जिला, मधुबनी दरभंगा जिला, समस्तीपुर जो जिला है मिथिला का मैदानी क्षेत्र है। और अंग का जो मैदान है भागलपुर, मुंगेर, ये सब जिला जो कि झारखंड से साझा करता है। सोनपुर, गंगा सोनपुर विभाजन जो है यह भी साझा करता है। रोहतास जिला जो है, और मगध का मैदान जो है ये तो करता ही है, गया आदि क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दिया से संबंधित है, ठीक है, दियारा दिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम जो है भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, हालांकि उत्पादन होता है, ठीक है। जर्दालू आम है, कतरनी धान है, तो जर्दालू आम, कतरनी धान ये सब जो है भागलपुर से है, ठीक। मगही पान जो है नवादा का है। तसर सिल्क जो है वह भी भागलपुर से है, उसको जीआई टैग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक में है, ठीक है। यह बिहार और झारखंड की सीमा बनाती हुई रोहतास में प्रवेश करती है, रोहतास में प्रवेश करती है, ठीक है। और पटना के पास जो है मनेर के पास में जो है यह गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। सोन नदी को जो है हिरनवाह नदी भी बोलते हैं, हिरनवाह नदी भी बोलते हैं, या सोनभद्र नदी भी बोलते हैं। और बिहार की जो है सबसे पुरानी नहर परियोजना जो है सोन नहर परियोजना जो है, और यह कब बनी थी? 1874 में, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई सोन नदी से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, जैसे बाणसागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश में सोन नदी पे ही है, मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पे है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी में रिहंद है, कन्हर है, कन्हर है, उत्तरी कोयल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो संख्यात्मक रूप से जो है संथाल बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर जनजातियों की बात की जाए तो जनजाति बिहार में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या जो है पश्चिम चंपारण में है, संख्या के हिसाब से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी। प्रतिशत में बात की जाए तो 6.35% जनजाति जो है पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और न्यूनतम संख्या जो है, न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो शिवहर में है। तो जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है जनसंख्या पश्चिम चंपारण में और सबसे कम शिवहर में। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण में 6.35%, जबकि सबसे कम प्रतिशतता जो है औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर जगहों में है, तीनों जिला में है। और कितना प्रतिशत है? 0.04%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और इसमें जो है 13 जिलों को शामिल किया गया है, जबकि गंगा के किनारे जो है 12 जिले ही, गंगा जो है 12 जिले की सीमा को ही छूती है। तो 13वां जिला ऐसा कौन है? तो 13वां जिला जो है नालंदा है, बाकी 12 जिले जो हैं गंगा नदी को स्पर्श करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो आंसर होगा तृतीय। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पे जो है बिहार है, जिसमें पूरे भारत का 8.6% जनसंख्या बिहार में वास करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो अल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। सीमेंस एंड अल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है, और यह मधेपुरा में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो बक्सर जिला के राजपुर में, बक्सर जिला का राजपुर क्षेत्र में जो है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना की गई है। धातु शोधशाला कहाँ पे है? तो अगर पूछा जाए धातु शोधशाला कहाँ है तो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना आईएएस अधिकारी ने की, किस आईएएस अधिकारी ने की?
तो आंसर होगा रामचंद्र सिन्हा ने, ऑप्शन बी। नालंदा डेयरी जो है, नालंदा डेयरी, ठीक है, नालंदा डेयरी जो है CAS मार्क पाने वाला पहला डेयरी बन गई है, ठीक। तो इसे याद रखें। बिहार में लीची उत्पादन है, तो बिहार में लीची का उत्पादन जो है 74%, भारत के उत्पादन का 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति के दौरान कहा था, ठीक। इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 में हो गई थी। इससे पहले जो है 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने ली ग्रैंड के खिलाफ युद्ध लड़ा था और इसमें घायल हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि यह विजयी रहे, और इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस बिहार सरकार मनाती है 23 अप्रैल को, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा होगा, अब्बा नहीं होगा, धरती आबा, ठीक है। बिरसा मुंडा के अनुयायी जो हैं उन्हें धरती आबा के रूप में मानते थे। और बिरसा मुंडा जो है सिंह बोंगा यानी कि एक देवता को पूजने के पक्षधर थे। बोंगा की जगह सिंह बोंगा को पूजने के पक्षधर थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा देवघर, ऑप्शन डी। कब हुई थी? 1904 में शिक्षकों के समूह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। कब स्टार्ट हुआ था? 1875 में। गुरु प्रसाद सेन जो हैं इसके संपादक थे, गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे, ठीक है। 1800 इससे पहले 1875 से पहले 1874 में जो है बिहार बंधु नामक पत्रिका निकाला गया था, जो कि प्रथम हिंदी पत्रिका था बिहार से, ठीक। और 1876 में जो है नूरुल अनवर किसने निकाला था? मोहम्मद हाशिम ने, मोहम्मद हाशिम। तो बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा जगजीवन राम, ठीक। ये अंतरिम सरकार में भी मंत्री थे, श्रम मंत्री, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में भी श्रम मंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में रहने का इनके पास रिकॉर्ड है, और बिहार के इकलौते उप प्रधानमंत्री के तौर पे भी इनको जाना जाता है। इनकी पुत्री जो है मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो आंसर होगा तावान सी, ठीक है। 1917 में जो है 1917 में 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण आए, और इसी समय महात्मा गांधी के प्रयास से एक समिति का निर्माण हुआ जिसे चंपारण एग्रीगेरियन समिति कहते हैं। FG सलाई के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति था, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। और समिति की रिपोर्ट के बाद चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया गया, ठीक है, जिससे तिनकटिया प्रथा की समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 में
पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आंसर होगा पटना में, ऑप्शन सी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के तौर पे इन्हें चयनित किया गया था। तो इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।